धनज कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है और धनज कुमार को जब सुदत्त सेठ कुएं में गिरा देता है, लेकिन वो मेखला के ऊपर अटक जाता है और उस मेखला के पास से एक रास्ता जाता है। तो धनज कुमार को वो रास्ता दिखता है, वो रास्ते के अंदर से जाने लगता है। वो चलता 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 बहुत दूर चला गया और जब वह गुफा का दूसरा द्वार आता है तो वहाँ उसको एक मंदिर दिखाई देता है। प्राचीन समय के अंदर ये गुफाओं का बनाने का भी एक प्रचलन था और राजा महाराजा अपनी रक्षा के लिए गुफाओं का निर्माण कर लेते थे और वे गुफाएं भीतर ही भीतर बहुत दूर तक चली जाती थी। कभी कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और कभी 9-10 किलोमीटर की भी गुफाएं हो जाती थी। आप लोगों ने महाभारत के अंदर सुना है, जब लाक्षागृह का निर्माण हुआ तो उस समय मंत्री समझ गया था कि ये क्यों हो रहा है और उसने पांडवों की रक्षा के लिए एक गुफा खुदवा दी थी अंदर से ही और निकाल दिया गया। और अपन केलवा के अंदर जो अंधेरी हो रही है, कहते हैं वहाँ भी एक गुफा है। अभी तो उसका द्वार बंद कर दिया गया है और वो गुफा 9 किलोमीटर शायद बाहर खुलती है। ठीक चंद्रप्रभु मंदिर के पीछे की तरफ से वह नीचे गुफा बनी हुई है और अब उसमें 5x5 का तो वो रूम जैसा मान लो। उसके बाद में एक दीवार बनी हुई है, वो दीवार तो मैंने भी देखी। आगे उसकी गुफा फिर बंद कर दी गई। तो यहाँ भी उसको एक गुफा दिखाई। वो गुफा को देखते 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 चलते 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 मंदिर में आता है। चक्रेश्वरी देवी की मंदिर था वह और चक्रेश्वरी देवी के निमित्त से उसने भगवान ऋषभ की आराधना की और देवी प्रसन्न होके 5 रत्न उनको देती है। 5 रत्न कौन से थे? विषहर, दुखहर, व्याधिहर, धनवर्षक और वशकार। ये 5 रत्न उसको मिल गए। उसने गंगा के अंदर तीर के उसमें लगा दिए और क्या कहते हैं, एक बूटी मिली हुई थी, वर्ण संग्रोहण। अभी अभी आपने गीत गाया ना, गीत कौन सा गीत था? चैत्यपुर। इसमें भी इसका नाम आया हुआ है। आचार्य भिक्षु के नाम को क्या कहा है कि आपका नाम तो वन संग्रोहण औषधि के समान है। नाम मंत्र तव रण संग्रोहण सतत अमृत बरसाए। और दूसरा इसी गीत के अंदर आचार्य श्री ने भयहर विषहर, तो इसको भी एक रत्न मिला था, विषहर रत्न, विष का हरण करने वाला। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा कि आचार्य भिक्षु का जो नाम है, नाम मात्र विषहर है। और जसौल की तो घटना घटी हुई है। कालिया सांप, काला सांप कट गया था और मंत्र जप जड़क जाड़े बुकर सब कुछ कर लिए, लेकिन जहर नहीं उतरा। तो उसने भिक्षु स्वामी बोलने लगे और हाथ फेरते गए, कहते जहर सारा का सारा उतर गया। वो आओ आओ भिक्षु स्वामी गीतिका में जसौल वाले मान जी भंसाली थे, उनका जहर भी। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कहा कि आपका नाम तो क्या है, नाम मात्र विष का हरण करने वाला है। तो धनज कुमार को ये देवी के द्वारा 5 रत्न प्राप्त हो गए और उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ता है। तो चलते 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 आगे जाता है तो एक नगर दिखाई देता है और वो नगर भी शायद भीतर ही भीतर था, बाहर नहीं था, अंदर ही अंदर नगर था। और वो सुना सुना नगर, वो फिर भी आगे बढ़ता रहा कि नगर के मकान जो दिख रहे हैं साफ सुथरे हैं, सुंदर है और एक भी आदमी नहीं दिखा रहा है। ऐसा आश्चर्य कैसे हो सकता है? तो नगर क्या है, बसा हुआ ही था। कुछ समय पहले ही नगर की जनता को राक्षस ने
मार लिया था और एक राजकुमारी को छोड़ दिया था। किसके लिए? शादी करने के लिए। लेकिन शादी वो करना नहीं चाहती थी राक्षस के साथ, तो वह रोज रोज उसको कहता, तैयार करता, लेकिन वो मान नहीं रही थी। और अंत में उसने क्या है, धमकी दे दी कि तुम मानो या न मानो, लेकिन आज मैं बाहर जाके आ रहा हूँ और आज मैं जबरन तुम्हारे साथ में शादी करूँगा। तो वो राजकुमारी झरोखे के अंदर बैठी हुई थी और धनत कुमार ने उसको देख लिया। धनत कुमार वहाँ आता है और पूरी जानकारी करता है। तो उसको बताया जाता है कि ये तिलकपुरी नगरी है, महेंद्र इसका राजा था, मैं उसकी बेटी हूँ और राक्षस ने इस नगरी को तहस नहस कर लिया और यहाँ की सारी जनता को उसने मार दिया और मुझे ही अब रखा है। और राजकुमारी ने कहा कि अब वो राक्षस आने वाला है, इसलिए तुम फटाफट यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो राजकुमारी ने उसको बचाने के लिए उसको कहा तुम अब जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। भद्र शीघ्र तू दौड़ जा, वरना देगा मार, हाँ वरना देगा मार। सुनकर उसकी बात यूं बोला धनद कुमार, सुनकर उसकी बात यूं बोला धनद कुमार। तो उस राजकुमारी ने कहा भद्र तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, क्योंकि वो आने वाला है और वह तुम्हें मार देगा। ये बात सुनते ही धनद कुमार अब कह रहा है, मरने वाला मैं न किसी से, मरने वाला मैं न किसी से, डरने वाला मैं न किसी से, डरने वाला मैं न किसी से। मेरी शक्ति निहार बोला धनद कुमार, बोला धनद कुमार। साहस का अवतार बोला धनद कुमार, बोला धनद कुमार। तेरा मैं उद्धार करूँगा, राक्षस का संहार करूँगा, तेरा मैं उद्धार करूँगा, राक्षस का संहार करूँगा। निर्दयता अवधार बोला धनद कुमार, निर्भयता अवधार बोला धनद कुमार, बोला धनद कुमार। वीर तुम्हारा अद्भुत है बल, एक बताती मैं हूँ अटकल। वीर तुम्हारा अद्भुत है बल, एक बताती मैं हूँ अटकल। दोनों से उद्धार नंदन धनद कुमार, नंदन धनद कुमार। ध्यान करेगा राक्षस आकर, पड़ा सामने खड़क उठाकर। ध्यान करेगा राक्षस आकर, पड़ा सामने खड़क उठाकर। कर देना संगार नंदन धनद कुमार, नंदन धनद कुमार। साहस का अवतार नंदन धनद कुमार, नंदन धनद कुमार। तो अब धनद कह रहा है कि हे बाला तुम घबराओ मत, और मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे मारने वाला अभी कोई नहीं है और मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। और तुम मेरी शक्ति को जानती नहीं हो, मेरी शक्ति को तुम देखो। इस प्रकार धनद कुमार उसको कह रहा है और साहस धर के वो कह रहा है। और देव वो जो राजकुमारी थी उसने जब देखा कि ये है तो छोटा ही, लेकिन इसके भीतर में इतना आत्मविश्वास है, इतना आत्मबल है, और राक्षस का नाम सुनने के बाद भी डरा नहीं, और राक्षस ने इस पूरी नगरी को खत्म कर दिया। ये बात सुनने के बाद भी ये डर नहीं रहा है, भयभीत नहीं हो रहा है, और मेरे कहने के बावजूद भी ये यहाँ से
भाग नहीं रहा है तो निश्चित ही ये कोई वीर पुरुष है। तो अब वो धनज कह रहा है कि तुम घबराओ मत और मैं तुम्हारा क्या करूँगा, उद्धार करूँगा। और वो जो राक्षस है जिसने इस नगरी का श्रृंगार किया है उस राक्षस का मैं अब अंत करूँगा, मैं उसका संहार करूँगा। इसलिए तुम अब निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ, डरो मत, घबराओ मत। और तुम भी अपने भीतर में साहस को स्वीकार कर लो, साहस को अपना लो, घबराने की अब कोई बात नहीं है। जब इतने आत्मबल से, इतने साहस के साथ धनज ने कहा तब उसको भी विश्वास हो गया कि वीर पुरुष है और वीर पुरुष कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने कहा कि हे वीर, तुम्हारा वास्तव में ही अद्भुत बल है, लेकिन मेरी एक और बात सुन लो, मैं भी तुम्हें एक अटकल बता रही हूँ और तुम्हारा बल और मेरी अटकल ये दोनों होगा तो हम दोनों का उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो वह राक्षस तुम्हें भी मारेगा और मुझे भी मारेगा। तब उस वीर ने कहा, बोल क्या तुम्हारे पास क्या अटकल है? तो उस बाला ने कहा कि वो राक्षस आएगा और आते ही वह क्या करेगा, ध्यान करेगा। कुछ मंत्र जप चल रहा है, वह मंत्र जप की आराधना करेगा। तो वह जब आराधना करे उस समय देख वो सामने खड़ग पड़ा है, वह खड़ग उठा लेना और उस खड़ग से तुम राक्षस का संहार कर लेना, क्योंकि इस खड़ग से ही उसको मारा जा सकता है, दूसरा कोई भी अस्त्र इसके ऊपर काम करने वाला नहीं है। और ये खड़ग वो कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन जब वो ध्यान करेगा तब खड़ग सामने पड़ा रहेगा और तुम उसको उठा लेना। तो इस प्रकार उस राजकुमारी ने उसको समझा दिया। वह भी बुद्धिमान था, संकेत मात्र में समझने वाला था। तो उसने भी कहा, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। और वो जब ध्यान करेगा तो खड़ग को मैं छीन लूँगा और खड़ग के द्वारा मैं उसका अंत कर दूँगा। तो अब वह कन्या कहती है कि अब ऐसा करो, आप गुप्त हो जाओ, क्योंकि अगर यहाँ देख लिया तो फिर वो ध्यान नहीं करेगा, पहले आपका अंत करेगा। तो कन्या उसको स्थान बताती है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, कन्या दर्शित का गुप्त स्थान, छिप गया धनज हो सावधान। कन्या दर्शित का गुप्त स्थान, छिप गया धनज हो सावधान। इतने में राक्षस आया है, इतने में राक्षस आया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। आती मानव की गंध अहो, आती मानव की गंध अहो, आ गया कौन मति मंद अहो, आ गया कौन मति मंद अहो। सुन बाला ने समझाया है, सुन बाला ने समझाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है कौन यहाँ आने वाला, है कौन यहाँ आने वाला, नर कौन न भय खाने वाला, नर कौन न भय खाने वाला। बस वहम तुम्हारे छाया है, बस वहम तुम्हारे छाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। कौन करना जो करना झटपट ध्यान करो,
जो करना झटपट ध्यान करो, शादी कर जीवन दान करो, शादी कर जीवन दान करो, सुनकर राक्षस हर्षाए, सुनकर राक्षस हर्षाए, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। अब भाव जगे तेरे कैसे, अब भाव जगे तेरे कैसे, बोली हंस कर बाला ऐसे, बोली हंस कर बाला ऐसे, तुमने कुछ मंत्र चलाया है, तुमने कुछ मंत्र चलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। राक्षस ने सोचा मंत्र फला, राक्षस ने सोचा मंत्र फला, फिर जाप करूँ यह मंत्र भला, फिर जाप करूँ यह मंत्र भला, सुस्थिर बन ध्यान लगाया है, सुस्थिर बन ध्यान लगाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। कन्या ने देखा है अवसर, कन्या ने देखा है अवसर, संकेत किया गाना गाकर, संकेत किया गाना गाकर, यो अद्भुत भाव दिखाया है, यो अद्भुत भाव दिखाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो वह राजकुमारी एक गुप्त स्थान धनद को दिखा देती हैं और धनद को कह देती है कि आप इस गुप्त स्थान के ऊपर गुप्त हो जाओ, छुप जाओ। और धनद भी क्या है, सावधान हो गया और सावधान होकर कन्या ने जैसा बताया उस स्थान पर वह छुप जाता है। और थोड़ी ही देर के बाद में वह राक्षस आ जाता है। तो जो राक्षस आया तो राक्षस को आते ही उसको गंध आने लगी, मनुष्य की गंध आने लगी। तो गंध आई तो उसने पूछ लिया, अरे मानव की गंध कहाँ से आ रही है? कौन मतिमंद, कौन अल्प बुद्धि यहाँ पर आ गया है? इस प्रकार वह पूछने लगा। तो अब वह बाला भी एक बार घबरा जाती है कि कहीं इसको पता नहीं चल जाए, और अगर इसको पता चल गया तो काम सारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि खड़ग तो इसके पास में है और इसके हाथ से खड़ग छीनना इतना आसान भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अब वह बाला क्या करती है, उसको भ्रमित करना चालू करती है और उसको समझाया कि यहाँ कौन आने वाला है, यहाँ जितने भी मनुष्य थे उनको तो आपने मार दिया और अब यहाँ कोई आने वाला नहीं है। और भला किसको आपसे भय नहीं है? आप इतने शक्तिशाली हो तो आपके नाम से ही कांपते हैं, तो भला आपकी गुफा में आने का तो कौन साहस करेगा? और आपके मन में तो क्या है, एक वहम आ गया और आपको बार बार ऐसा लगता है कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया। तो वहम का तो कोई इलाज नहीं होता है और गंध तो आनी है। मैं तो खुद भी मानवी हूँ, तो मानव की गंध तो आपको आएगी और आपको मेरी गंध सुन के ऐसा लगता है कि यहाँ और कोई मानव आ गया है, यहाँ कोई आने वाला नहीं है। आप तो क्या करो, अब ध्यान कर लो, आपका ध्यान का समय हो रहा है, आप ध्यान कर लो और ध्यान करने के बाद
शादी करके मुझे जीवन दान कर लेना। झूठ मूठ ही उसको वो भरमानी चालू कर ली। और ऐसा सुनते ही अब राक्षस तो खुश हो गए, अरे क्या बात है, आज ये शादी की बात कैसे करने लगी, ये तो रोज ही मना करती है, रोज मैं मनाता हूँ लेकिन ये मानती नहीं है, लेकिन आज ये ऐसी बात क्यों कर रही है। और वह खुश हो जाता है, हर्षित हो जाता है। तो हर्षित होने के बाद वह कन्या को पूछता है कि आज ये तुम्हारे भाव कैसे जग गए हैं, आज तुम शादी का कैसे कह रही हो, तुम रोज तो मना करती हो। तो कन्या ने हंसते हंसते कहा कि आपने ही कोई ऐसा मंत्र चला दिया है जिससे मेरे भाव बदल गए। ये रोज रोज आप मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, लगता है उस मंत्र का कोई प्रभाव मेरे ऊपर छा गया लगता है। और ये बात सुने तो वह राक्षस उसने सोचा, हाँ ये बात लगता है, और मैं जो मंत्र कर रहा हूँ वो मंत्र फलित हो रहा है। और ये मंत्र क्या है, अपने आप में विशेष है। तो क्या है, अब मंत्र के प्रति एक और आस्था की भावना जागृत हो जाती है। जब व्यक्ति का काम होता है और मंत्र जाप से काम हो जाता है तो आस्था और बढ़ जाती है और फिर और श्रद्धा के साथ में उसको करने लग जाता है। और अगर आस्था नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो तो वैसे भी काम नहीं होते। हमने देखा, अनुभव किया, जो व्यक्ति एकदम नया होता है, जो कभी मंत्र जाप वगैरह नहीं करता है, धर्म ज्ञान भी नहीं करता है, लेकिन कभी संकट में आता है, समस्याओं में आता है और उनको कोई मंत्र दे देते हैं तो वे बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ वे उसका जाप करते हैं और उनकी वह श्रद्धा काम भी कर जाती है और बहुत जल्दी मंत्र उनको परिणाम भी दे देता है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिला। और ये भी देखा गया कि अनेक बार मंत्र दिए जाते हैं और मंत्र काम भी कर जाता है, लेकिन आदमी क्या करता है, एक बार काम हो जाता है उसके बाद में मंत्र को भूल जाता है, छोड़ देता है। तो ये भी अनुभव किया गया कि एक बार अगर मंत्र से काम हो गया और उसके बाद में उस मंत्र को विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कंटिन्यू नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, वो मंत्र फिर दोबारा काम कभी नहीं करता, क्योंकि मंत्र के अधिष्ठायक को भी विश्वास नहीं रहता है साधक के प्रति कि साधक कोई काम का नहीं है। तो वही समस्या अगर वापिस पैदा हो जाती है, जिस समस्या का समाधान मंत्र ने किया था, लेकिन उस मंत्र से दोबारा वापिस समाधान हो, बहुत कठिन काम, बहुत मुश्किल काम है। फिर वापिस कोई नया ही मंत्र देना पड़ता है, उसी से समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि जिसको लेके हमने छोड़ दिया वह मंत्र फिर हमारा कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा मंत्र को अगर लिया है तो निरंतर करना चाहिए। और मैं देखता हूँ प्राय श्रावकों को, जो भी आते महाराज कोई मंत्र दे दो, जो भी आते महाराज कोई मंत्र दे दो, ये हर वर्ष नया मंत्र लेना और फिर हर वर्ष उसको करना और फिर करके छोड़ना, फिर कोई दूसरा मंत्र ले लेना। या किसी ने कहा मैंने तो ये मंत्र किया, मेरा काम हो गया, उसको भी ले लिया। उस व्यक्ति के मंत्र काम कम करते हैं, वो फिर क्या है, हर साल ही नए नए मंत्रों को लेता रहे। और मंत्र के प्रति जो आस्था जागृत होनी चाहिए वह आस्था जागृत होती नहीं। और मंत्र शास्त्र का एक नियम होता है, एके साधे सब सदे, कि पहले आप एक मंत्र को साध लो। अगर एक मंत्र सद गया है तो बाद में एक के साथ अनेक मंत्र भी सद जाएंगे। लेकिन अगर एक भी मंत्र नहीं सदा है
कोई मंत्र नहीं सच पाएगा। आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति एक से ज़्यादा मंत्रों को ले लेता है, उसको पूछा जाए कि भाई विश्वास कौन से मंत्र के ऊपर है, तो एक बार तो उसको सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब कहे कि इसके ऊपर है तो वो क्यों कर रहे हो? हैं? तो जब एकाधिक मंत्र होते हैं तब विश्वास का बंटवारा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा होता है। और अनेक बार जब समस्या पैदा हो गई और समस्या का समाधान हमें अपने मंत्र साधना की शक्ति से करवाना है, तो आदमी सोचता है कौन सा मंत्र करूं कि ये काम ठीक हो जाएगा। तो ये कौन सा मंत्र करूं, ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह और एक तरह से नेगेटिव थिंकिंग है। आपका विश्वास पुष्ट नहीं है कि कौन सा मंत्र काम करेगा, इसलिए आपको ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन जिसके पास मंत्र एक ही है उसको कोई ऑप्शन नहीं है, और जब भी समस्या आई या कुछ भी हुआ वही याद आएगा और कोई याद नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे मंत्रों को लेना या वो ले लेना, ये करना, ये करके ये छोड़ देना, मंत्र एक हो और वैसा मंत्र लेना चाहिए जिस इष्ट के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा हो। तो उसके मंत्र को हम, श्रद्धा कहीं और चल रही है, मंत्र कोई और पकड़ लिया, फिर भी विरोधाभास रहता है। और एक को ही करते रहे, काम हो या ना हो, छोड़ना नहीं है। तो धीरे धीरे मंत्र का पावर बढ़ जाता है और मंत्र अपना काम भी करता है। नहीं करता ऐसी बात नहीं है, अभी भी देखा जा रहा है कि मंत्र अपने काम करते हैं। लेकिन यह होना चाहिए कि हमारा एक इष्ट प्रबल हो और उसी इष्ट का मंत्र चलता रहे, और वह जब सिद्ध हो जाए तो जरूरत पड़ने पे टेम्परेरी कोई मंत्र लिए जा सकते हैं, वो अस्थायी होते हैं। लेकिन मुख्य इष्ट को भुलाया नहीं जाता है और वो मुख्य इष्ट के अंतर्गत ही होता है। इसलिए और मंत्र भी अपने मन से नहीं लेने चाहिए। जो भी मंत्र लिया जाता है, किताबें तो बहुत है, वे काम नहीं करेंगे। मंत्रों के लिए नियम है, गुरुगम्य होता है मंत्र, वो गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। और गुरु कौन? वह गुरु जो जिसने किसी मंत्र को सिद्ध कर रखा है, वो चाहे कोई भी उसका अपना सिद्ध किया हुआ मंत्र दो, चाहे दूसरा मंत्र भी दो, वो अपने आप में काम कर जाता है। इसलिए मंत्र गुरुगम्य होते हैं, और जो एक बार गुरुमुख से ले लिया उसको हम निरंतर चलाते रहे, निश्चित ही मंत्र फलित भी होता है, निश्चित ही मंत्र काम भी करता है। तो एक दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। तो अब राक्षस सोच रहा है कि लगता है मंत्र ही फलित हो गया है, जिसके कारण से क्या हो गया, इसका मन भ्रमित हो गया है और ये मेरे अनुकूल होने लग गई है, मेरे वशभूत होने लग गई है। तो अब उसको तो हालांकि उस राजकुमारी ने भरमाया था, भ्रमित कर रही थी, और भ्रमित करके उससे तो ध्यान में बिठाना था, ताकि ध्यान में बैठेगा तो उसका काम आगे का हो जाएगा। तो वह भ्रमित कर रही है और वह भी भ्रमित हो जाता है, और वो देखता है ये बाला जो कह रही है, ये राजकुमारी जो कह रही है वो एकदम ठीक है। और अब इस मंत्र ने काम किया है, तो मुझे शादी से पहले इस मंत्र की अच्छे से आराधना भी कर लेनी चाहिए। तो अब वह राक्षस क्या करता है, ध्यान में बैठ रहा है, मंत्र की आराधना कर रहा है, और प्रसन्नता के साथ में और विश्वास और प्रबल हो गया है। उस प्रबल विश्वास के साथ में वह मंत्र की आराधना कर रही है। और वो जैसे ही ध्यान में बैठा है तो अब कन्या क्या देख रही है, अवसर देख रही है, और अवसर देखकर अब उसने धनज को संकेत देना चालू किया है। और वो संकेत कैसे दे रही है, एक गीत के माध्यम से दे रही है। तो अब वो क्या संकेत देगी और धनज क्या करेगा, इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। ओम आगे।